अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। जैसे कि लास्ट आपने 2 लेक्चर्स अगर मेरे देखे होंगे तो उसमें हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट और कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट को हमने गो थ्रू कर लिया था और मैंने आपसे तब भी कहा था कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो बेटा उसके लिए आपके पास नेक्स्ट ऑनवर्ड जो चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 15 दैट इज टिश्योमेट्री। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन। यहाँ से शॉर्ट में भी आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है और लॉग इस पर ये आपका पेयरिंग में नहीं है। जब हम पेयरिंग देखेंगे तो फिर मैं आपको ये सारी बातें हाईलाइट कर दूंगा। बेटा इसके आपके पास 5 से 6 एक्सरसाइज शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम इसको वन बाय वन शॉर्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो बेटा इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है जब उसको हम रूम टेम्परेचर पे और उसको स्टैंडर्ड प्रेशर प्रोवाइड करें। एज यू नो 1 atm हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर है और उसके बाद जो है हमारे पास 25 सेल्सियस हो गया होता है, रूम टेम्परेचर होता है। तो बेटा उसके ऊपर एवरी गैस हैगा उसके पास कांस्टेंट उसका एक मोलर वॉल्यूम है। जैसे आपके पास पता है कि हाइड्रोजन अगर मेरे पास 1 मोल है, ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 1 मोल है, तो उसमें 6.02 10 टू रेज की पावर 23 पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस। तो बेटा उसके अंदर उसका 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स भी उतने ही है और उसका वॉल्यूम भी कितना है, 24 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। मतलब अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके अंदर आपके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो उसका 1.008 उसका क्या होगा, वॉल्यूम मास होगा और 6.02 10 टू रेज की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे और 24 डेसीमीटर क्यूब उसका मोलर वॉल्यूम, जो कि हर जगह सेम रहेगा एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा नेक्स्ट ऑनवर्ड आपके पास 15.2 नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए यूजफुल क्यों है, क्या ऐसी वजह आती है तो हम उसको केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर उसको हम यूज कर रहे हैं। तो बेटा इसका पहला आंसर टू टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। अगर हमारे पास कोई भी गैस है, अगर हमें उसका मोलर वॉल्यूम पता है तो हम उसको और उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम वहाँ से इजीली उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला में भी मेंशन कर दिया है फॉर यूज है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है वॉल्यूम ओवर मोलर मास यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ से वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मोलर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ओवर मोलर मास करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये कि आपके पास केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशन को मोर इजियर करता है फॉर द आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शंस जो कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट इसके इसी तरह आपके पास इसके ऑनवर्ड 15.3 क्वेश्चन पे जाने के पहले ये जरा मैं आपको नोट्स और अपडेट दिखा दूं कि इसके अंदर फुल आपको एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स अपनी इम्प्रूव्ड और बेहतरीन अपनी प्रिपरेशन के लिए बोर्ड की चाहिए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, मुझे फॉलो करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बेटा 15.3 आपके पास नेक्स्ट जो शॉर्ट है उसके अंदर वो आपको कहता है कि मोलर वॉल्यूम जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के साथ किस तरह रिलेट करता है, उसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो बेटा हमने ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शंस, अकॉर्डिंग टू केमिकल एक्टिविटीज हमें ये पता चलता है एवोगैड्रोस के अकॉर्डिंग कि एवरी गैस इफ इट हैज 1 मोल, अगर वो उसके पास 1 मोल है तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा और उसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, 6.0 टू 10 टू रेज की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। इस बात से ये जाहिर हुआ कि अगर कोई गैस अपने पास जो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम रखती है एट RTP रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसके अंदर 6.0 टू 10 टू रेज की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, आपके पास नाइट्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ भी है। बेटा उसके बाद 15.4 आपके पास क्वेश्चन है कि जो दो गैसेज हैं वैसी कौन सी कंडीशंस हैं या वाई एम्पिरिकल फार्मूला जो है उनका सेम है एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा आपके पास अगर तो उनकी आपके पास होल नंबर रेशो सेम है, अगर उनकी होल नंबर रेशो सेम है तो फिर आपके पास उनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज उसमें डिफरेंस आ सकता है। कैसे, अगर देखें तो मेरे पास H2O जो है वो पहले ही आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा ये आपके पास सिंपल नहीं हो सकता। तो इसका आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला भी यही है और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास बेंजीन की बात करूं C6H6, तो ये एक ही टेबल पे कटिंग होके तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये कि आपके पास जो अपनी पहले ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है तो उनका आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला अल्टीमेटली सेम रहेगा। लेकिन अगर उनके दरमियान कुछ डिफरेंस है, दैट इज रेशियो डिफरेंस, तो फिर उनका मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला से डिफरेंट हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो आपका इक्वल है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इज द होल नंबर जो के अंदर आपका मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आपके पास 15.5 शॉर्ट क्वेश्चन है
कि यील्ड क्या है और यील्ड के बारे में आप बताएंगे यील्ड परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप उसमें उसमें वैसे फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यील्ड आपके पास एक प्रोसेस नहीं कह सकते, एक आपके पास मेथड कह सकते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कोई भी रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, कोई भी हमने रिएक्शन की कैलकुलेशन की है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो उससे उसके लिए हम उसको एक्चुअल जो उसकी यील्ड होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करते हैं और पता है आपको परसेंटेज के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे इनबॉक्स में कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, वहां मुझे व्हाट्सएप पे भी जाके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहां इसकी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। बेटा उसके बाद 15.6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, न्यूमेरिकल में आ सकता है, छोटी स्टेटमेंट, और ये आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बतानी है। मेरे पास कोई भी एक यहाँ पे सोल्यूशन है और वो कहता है सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है और जो उसका मैस है सल्फ्यूरिक एसिड का, आई थिंक मेरे पास ये था H2SO4 का ही है, तो उसका जो मोलर मैस है वो 98 ग्राम पर मोल है और जो हम उसका मैस उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे पास 49 ग्राम है। और कहता है आपने यहाँ से कंसेंट्रेशन बताने आया कि वो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है, वो आपके पास डिल्यूटेड में जा रहा है या फिर वो कंसेंट्रेटेड है H2SO4। तो बेटा उसके लिए आपने, मैंने अभी यहाँ आपको प्रीवियस 15.3 में भी मैंने आपको 2 में शायद मैंने ये समझाया था कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मैस ओवर मोलर मैस के इक्वल है, और ये आपकी ओल्ड केमिस्ट्री 9th में भी था, और मैस 49 मोलर मैस 98 डिवाइड करवाया 0.4 मोल आपकी नंबर ऑफ मोल्स आ गया। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वही पुट किए 0.5, वॉल्यूम हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब था, उसने हमें मोलर वॉल्यूम नहीं कहा, उसने हमें वॉल्यूम कहा, अगर होता मोलर वॉल्यूम तो फिर हम वही 24 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पुट करते हैं। तो हमने 0.5 ओवर 1 किया तो हमारा आंसर 0.5 ही आया, और आपके पास मोल्स जो है वो उसको मोल में ही लिखते हैं, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में, तो हमारा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में उसकी कंसंट्रेशन निकल आई। तो यहाँ हमारे पास 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस वाइंड अप होते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस के भी बारे में भी गाइड किया जाएगा। बेटा पता है आपको इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आपके पास ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, तो उन 8 में से आपके 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के होते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल निगलेक्ट ना किया करें। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हमारे वाइंड अप हुए, आपने इनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। बहुत से बच्चे जो हैं वो यही शॉर्ट क्वेश्चंस करके केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स लेके आते हैं, तो पेपर में 50 से 60% आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट आ रहे होते हैं। इसलिए होपफुली आप अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के साथ साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट भी साथ साथ करेंगे, और हर डन बच्चा भी ये शॉर्ट कर सकता है। इतने ईजी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपको फिर मैं बता दूँ दिए हुए नीचे पिन वाले कमेंट में आपको उसका व्हाट्सएप चैनल मिल सकता है, वहाँ से आप भी नोट्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।